पहला फार्मूला क्या बताए, चलो आ जाओ। चलो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब मान लो ए माइनस बी का होल क्यूब है तो क्या लिखोगे, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला है 8 ए क्यूब अब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, क्या होगा ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और 9 नंबर ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या होगा ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। 10 नंबर ये है एस प्लस ए एस प्लस बी तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कितने फार्मूले लिख लो, कल 25 से लिखवाए थे पर इतना तो अभी लिख लो, अभी लिखवा देते हैं। और लिखे हो 25 फार्मूला, हाँ तो रोज लिख के ऐसे जमा करोगे ताकि आपको याद हो जाए फार्मूला 10-15 दिन में। इसी बहाने रोज लिखोगे, जमा करना रहेगा। ए की पावर m इंटू ए की पावर n तो ए की पावर m प्लस n हो जाता है 12 में ए की पावर m और भागे ए की पावर n तो ए की पावर m माइनस n, ए की पावर m और m की पावर n ए की पावर m गुणे n। हाँ चलो चलो आ जाओ। इसको क्या हो गया, हो गया तो क्या हो फार्मूला लिख के लाए हो क्या, बोले ना तेरे फार्मूला रोज जमा करोगे 10-15 दिन तक याद हो जाएंगे। भूल जाता हूँ, अब कल 2 दिन का लिख के ले आओगे, ठीक है। जो जमा नहीं किए हो कल 2 दिन का लिख के ले आओगे, नाम लिखोगे डेट डालोगे दोनों दिन। देखो ये फार्मूला है 13 नंबर है तक 14 लिखे देते हैं। कहीं पे a की पावर n है इंटू बी की पावर n है, इसको लिख देते हैं a गुणे b की पावर n, इकट्ठा पावर n लिख दीजिए, ठीक है।
15 नंबर ये है ए की पावर कहीं पे 0 है जिसका मान 1 होता है। ठीक है। 16 नंबर ये है कहीं पे log m है और प्लस log n है, प्लस है तो इंटू हो जाता है log m गुणे n। 17 log m और माइनस log n है तो क्या हो जाता है log m अपान n। 18 ये log m की पावर n है तो पावर वाला पहले आ जाता है n log m। ये फार्मूला लिख लो, इनको रोज लिख के जमा करो 10 दिन तक, अपने यहाँ पे सब कुछ फार्मूले याद हो जाएंगे। जब फार्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चन बनेंगे। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसको हम पिला देंगे तो आपसे बनने लगेगा, प्रैक्टिस करवा सकते हैं आपसे, ठीक है ना। जब रोज प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा। लिख लो फटाफट लिखो, भरा इसी बहाने घर से लेंगे लिख के लाए होते। क्वेश्चन हम बता रहे थे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिए। उसमें क्वेश्चन है, पहला था 1/√7, दूसरा था 1/√7 माइनस √6, तीसरा था 1/√5 प्लस √2, √5 अब प्लस √2, और चौथा था 1/√7 माइनस 2। इनमें हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है ऑनलाइन एग्जाम में, इसको अच्छे समझ लो। परिमेयकरण क्या होता है, ठीक है। लिख लिया इसको, फार्मूला तो लिखे हो गया, आप लिख ली फार्मूला ये वाले। देखो पहला सवाल है 1/√7 है, √7 का ऊपर नीचे गुणा कर दो ताकि बटे से रूट हट जाए, ठीक है। तो एक का गुणा √7 के साथ करोगे तो √7 ही आएगा, नीचे क्या आएगा √7 गुणे √7, तो इसको क्या लिख देंगे √7 बटे √7 गुणे 7। इसका देखो जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है ना, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा सिर्फ 7, क्या आएगा 7, तो √7 बटे 7, तो बटे से रूट हट गया। पहले 1/√7 था तो रूट हट गया बटे से, तो ये जो रूट में संख्या होती है वे कहलाती है अपरिमेय संख्या, और ये क्या कहलाएगी परिमेय संख्या। तो हर को हम परिमेय बनाना चाह रहे थे, ठीक है। हम इसके लिए क्या करना पड़ा, हर में जो रूट वाला पद था उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, ठीक है। तो √7 का √7 के साथ गुणा किए तो रूट में आ गया 7 × 7। अब वर्गमूल में आप जानते हो तो जोड़ा में कोई संख्या रहती हो तो बाहर आ जाती तो रूट हट जाता है, ठीक है। अभी बताए थे 5 × 5 जोड़े में हो तो 5 आ जाएगा। जैसे रूट में 5 × 5 है तो क्या आ जाएगा 5, 4 × 4 है तो क्या आएगा 4, रूट में 3 × 3 है तो क्या आएगा 3, √7 × 7 है तो क्या आएगा 7। ऐसे ये जोड़े में आ गई ना, √7 × 7 तो 7, तो 7 क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसका उपयोग गिनती में करते हैं, कुछ गिनने में उपयोग करते हैं। गिनना शुरू करो तो कहाँ शुरू करते हो 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्या आगे बटे में तो इसका मतलब क्या होगा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि जितनी गिनती की संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 सब की बटे में 1 लिख दो, ये p बटे q के रूप में नहीं हो गई। जो संख्या p बटे q के रूप की होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 7 को लिख सकते हैं 7 बटे 1, तो 7 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो बटे वाला पद क्या आ गया परिमेय बन गया, पहले क्या था अपरिमेय, तो अपरिमेय को परिमेय बनाया गया है। तो परिमेय तो कहता है हर का परिमेयकरण कीजिए, इसका मतलब हर वाले पद को अपरिमेय से परिमेय बनाओ, अपरिमेय से परिमेय। तो परिमेय बनाने का मतलब ये हुआ रूट से फ्री करो, रूट से स्वतंत्र करो, रूट हटाओ, ठीक है।
तो रूट हटाने 7 आ गया, तो 7 परिमेय बन गया। तो जैसे मान लो यहाँ पे 1/√3 होता तो क्या करते, फिर से √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते, तो क्या आ जाता, √3 यहाँ पे 3 × 3, तो क्या आ जाता, √3 के बाद 3, तो 3 परिमेय बन गया। यदि मान लो 1/√2 होता तो क्या करते, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते, तो √2 क्या होता, √2 2 बार है, तो 2 × 2 इसका जोड़ा बन रहा है, तो √2/2 तो 2 परिमेय बन गया। ठीक है, तो जो रूट वाला पद रहेगा अपान में उसी के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, परिमेय, हर परिमेय बन जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा पद, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसमें तो सिंगल पद था ना, एक ही भर था, √7 था, लेकिन इसमें क्या आ गया दूसरे वाले, देखो 1/√7 - √6, तो दो पदों के बीच में यहाँ क्या चिन्ह है, माइनस है। तो जब दो पदों के बीच में दो पद जब रहते हैं तो उनके बीच में जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तब बटे वाला पद से रूट हट जाता है। आप कहोगे कैसे हट जाता है, तो आपको एक फार्मूला भी बताए हैं तीसरे नंबर वाला कि a - b हो a + b हो तो क्या होता है, a² - b²। यदि आपके पास √7 - √6 है और √7 + √6 है तो क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, 7 6 निकाला तो क्या आया 1, रूट हट गया। ठीक है, इसीलिए जब बटे में दो पद हों और दो पद के बीच में जो चिन्ह हो उस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो बटे वाला पद क्या होगा, अपरिमेय से क्या बन जाएगा, परिमेय। ठीक है, तो हर को अपरिमेय है, अभी इसको परिमेय बनाना है, तो हर को परिमेय बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, हर का परिमेयकरण। क्या कहलाती है, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो यहाँ पे दो पदों के बीच में जो चिन्ह रहेगा, माइनस रहेगा तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो यह लिखते हैं 1/√7 और -√6, तो गुणा कर देंगे √7 + √6, √7 + √6 ऐसे। ठीक है, दो पदों के बीच में क्या था, माइनस था, तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब क्या होगा, एक का गुणा किसी भी संख्या के साथ करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ऊपर तो ही रहेगा √7 + √6 से ही, एक का गुणा भी कर दोगे तब भी, और नीचे क्या होगा, यहाँ होगा √7 - √6 एक बार, और ये क्या √7 और प्लस √6, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, a - b और a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होगा √7 + √6, यहाँ हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसी को √7 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √7 को हम दो बार लिखे तो √7 × √7, इसको लिख सकते हैं 7 × 7, तो जोड़ा बन रहा तो 7 आ जाएगा, नहीं ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि √7 के स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, √7 + √6 अपान क्या होगा, √7 के स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो √7 + √6 अपान 7 से 6 निकालेंगे तो 1 परिमेय है कि नहीं है, 1 गिनती की संख्या है, गिनती में आता है ना 1, तो 1 को लिख सकते हैं 1/1, और जो p/q के रूप की संख्या होती है इसे परिमेय कहते हैं। तो 1 परिमेय है कि नहीं, पहले √7 - √6 था, ये अपरिमेय थी, ये भी अपरिमेय थी, अपरिमेय का और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होता है, तो हर अपरिमेय संख्या थी, लेकिन अब क्या बन गई, परिमेय। तो हर वाले पद को परिमेय में बदलना ही क्या कहलाता है, परिमेयकरण। ठीक है, तो बदलने का क्या तरीका है, जब सिंगल टर्म रहेगा, सिंगल पद रहेगा तो उसी को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, लेकिन जब दो पद रहेंगे तो उनके बीच का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो लिख लो इसको भी, √3 + √2, √3 - √2 था, दो पदों के बीच में जो चिन्ह था उस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे हम गुणा किए, तो यहाँ a + b तो a + b का होल स्क्वायर आ गया, a - b a + b तो a² - b² हुआ,
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाए। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर जानते हो कि 3 होता है और रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ हो जाएगा तो 3 2 जा 6 √6 से 2 रहेगा जी। √2 का स्क्वायर 2 आ गया, 3 से 2 निकला तो 1 बचा। 3 और 2 को जोड़ दो तो 5 प्लस 2 √6/1 ये आंसर। ठीक, समझ गए? एक क्वेश्चन आप लोग लगाओ जल्दी से। √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, इसको सॉल्व करो, परिमेयकरण करो। है यही क्वेश्चन, थोड़ा अंक भर बदल दिए हैं, इसी को देख देख कर भी लगाओ तो बन जाएगा। इसको लिख लेना ये वाली को। देखो यहाँ पे इसको क्या करोगे आप, √5 प्लस √3 है, √5 और माइनस √3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √3 का, ऊपर नीचे है ना, √5 प्लस √3, ठीक है। अब √5 प्लस √3 का स्क्वायर अपान √a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यही चीज 2 बार थी तो होल स्क्वायर कर दी। अब कौन सा फार्मूला लग गया यहाँ, ये लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे यहाँ, √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 और √3 का स्क्वायर अपान √5 के स्क्वायर 5, √3 के स्क्वायर 3, ठीक है। √5 के स्क्वायर तो 5 ही होगा, तो √15 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 अपान 5 से 3 निकला तो 2, अब 5 और 3 जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा कि √15 है तो ये जुड़ेंगे, 5 3 8 और 2 √15 बटे, तो यही आंसर होगा, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ने का तरीका ही पता नहीं होता, इन क्वेश्चन को तैयार लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, बन जाएगा, पर प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन यदि आप 5 बार पढ़ते हो, ठीक है, तो याद हो जाता है मान लो, तो उस क्वेश्चन को 15 बार पढ़ो तो भूलेगा क्या है? 5 बार पढ़ने में याद हो गया मान लो, तो 15 बार पढ़ोगे तो क्या भूलेगा? 20 बार पढ़ो तो भूलेगा, तो 20 बार पढ़ने से रोक पड़ रहा है आपको, कोई रोकता है? पर्याप्त टाइम है आपके पास, क्या करो इस क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक जमा 4-5 बार देखो, फिर एक बार इन देखे लगाने की कोशिश करो, फिर देखो कहाँ गलती कर रहे हो, फिर दोबारा देखो 4-5 बार, फिर से लगाने की कोशिश करो, फिर देखो कहाँ गलती कर रहे हो, फिर से देखो 4-5 बार, फिर से लगाओ, एक एक क्वेश्चन को 3-4 राउंड करो, अपने आप एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दूसरा अपने आप बनेगा, तीसरा भी बनेगा। इस प्रकार प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है, घर में बैठ के खूब लगाओ सवाल, ठीक है। 8 बजे ना सो जाओ, 12 बजे तक बैठे रहो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट 4 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, सिर्फ 4 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, 4 घंटे सोते हैं, ठीक है ना, और उनका रिजल्ट देखो 95 से ऊपर रिजल्ट आता है, तो वे उनका आता है तो आपका भी आ सकता है, बस आपके वही काम जो वे करते हैं वही काम आपको करना पड़े, कर आप भी सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है, करते या नहीं, ठीक है। तीन क्वेश्चन हो क्या शुरू से लास्ट तक जो क्वेश्चन बताए गए यार, हर एक क्वेश्चन को 4-5 बार देखो पहले, फिर लगाने की कोशिश करो, फिर से 4-5 बार देखो, फिर से लगाओ, फिर 4-5 बार देखो, फिर लगाओ, इतना करने में 1-2 घंटा चला जाएगा। अब पढ़ाई की डायरेक्शन में लग रहा है, मोबाइल व्हाट्सएप की तुलना में तक पढ़ाई की डायरेक्शन में टाइम लग रहा है आपका ना, ठीक है। जितना बड़ा लोटा होगा उतना भर जाएगा, पैरों के नीचे गंगा बह रही है, जितना बड़ा लोटा होगा उतना भर जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आप मार्केट में जाते, सुनो अच्छी सी बात, मार्केट में जाओगे 10 रुपए लेकर के, कितना सामान मिलेगा, 10 रुपए वाला कि 100 रुपए वाला?
10 रुपए वाला। ठीक है, तो आप कीमत कितना चुका रहे हो। जितनी किताब में एक महात्मा जी थे, अपने शिष्यों को ये बोले कि तुम पूरी जिंदगी का निचोड़ सार तत्व समरी लिख कर ले आओ। तो उनके शिष्य जानते हो क्या किए, एक किताब लिख के ले आए। तो उनके गुरुजी बोले कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है, बहुत छोटा करके ले आओ और छोटा करके ले आओ। तो एक पाठ में लिख करके ले आए पूरे दुनिया का सार तत्व। फिर बोले कि नहीं और छोटा करके ले आओ, तो 2 पेज में लिख के ले आए। तो बोले कि और छोटा करके ले आओ, और तब तक बोलते रहे कि और छोटा करके ले आओ जब तक एक लाइन नहीं हो गया। एक लाइन जानते हो क्या था, दुनिया का सार तत्व। जिंदगी में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप कीमत चुका रहे हो 33% लाने की, तो रिजल्ट क्या आएगा 33%। यदि कीमत चुकाओगे 90% लाने की, तो 90% रिजल्ट आएगा। जिस लेवल की आप कीमत चुकाओगे उस लेवल का रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं आएगा जैसा आप सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा रिजल्ट नहीं आएगा, जिसकी आप कीमत चुकाओगे। ठीक है, जो चीज आपको पसंद आएगी मार्केट में वे आपके पास नहीं होगी, जिसकी आप कीमत देंगे वे आपके पास होगी। ठीक है ना, तो पूरे टाइम पे क्या करो, ऐसे टाइम ज्यादा से ज्यादा यूज कब होता है, जब इस प्रकार से पढ़ोगे, पढ़ने का मन भी करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर, कोई क्वेश्चन पढ़ने का मन कब करता है, जब कोई चीज बनती है। बनती कब है, जब उसका स्टेप फॉलो किया जाए। पीएचडी करके तो नाम में नहीं पहुंचे हो ना, तो आपको बताया कभी थोड़ी कोई चीज कैसे तैयार होती है, तो अपने तरीके से लगाते हो सकता है आपका तरीका गलत भी हो ना। ठीक है, तो हम आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे तैयार करोगे, तैयार होगा कोई क्वेश्चन। शुरू से लास्ट तक 4-5 बार देखो, फिर देख के लगाओ, या देख कर ही लगाओ, फिर 4-5 बार देखो, देख के लगाओ, फिर से 4-5 बार देखो। इतने प्रैक्टिस हो जाती है, कहाँ कैसे होगा, दिमाग में बैठ जाता है वो चीज, तो फिर अपने आप उसका प्रेजेंटेशन होगा। अब क्या करते हो, इकट्ठे देख के आओगे 15 क्वेश्चन, तो भूल ही न जाएगा। 15 क्वेश्चन देख के आओगे, यहाँ लिखने बैठो, हर एक क्वेश्चन भूल जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर शुरुआत करोगे भूल गया, अब कुछ नहीं बनता, क्या करते, क्वेश्चन है उतार के चले आते, लगता है कोई बगल बार तो जाने के से बनता है कुछ, लिखने में इससे कुछ बनता ही नहीं, तो क्वेश्चन है उतार रहे हो। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 64 की पावर है 1/2। 64 की पावर है 1/2। तो 64 को क्या लिख सकते हो, देखो 64 को आप लिख सकते हो 8 गुणे 8 कि नहीं, 8 गुणे 8। इसको लिख दोगे 8 गुणे 8 की पावर 1/2। 8 कितनी बार, 2 बार है ना, इसको लिख दोगे 8 की पावर 2 और 2 की पावर 1/2। एक फार्मूला आपको बताए हैं, a की पावर m की पावर n, a की पावर m गुणे n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 गुणे 1/2, 2 कट गया। अब क्या बचा, 8 की पावर 1, 8 को एक बार लिख दो, ये आंसर है ना, आसान। एक और क्वेश्चन लिखते हैं 32 की पावर, दूसरा कुछ का 32 की पावर 1/5। तो 32 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार। ठीक है, अब पावर 1/5, यहाँ 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। अब 2 कितनी बार, 5 बार। तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1/5। ये फार्मूला लग जाएगा, a की पावर m की पावर n, a की पावर m गुणे n। तो 2 की पावर क्या होगा, 5 गुणे 1/5, तो 5 कट गया, तो 2 की पावर 1 तो 2, इसका आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन ये है 125 की घात, 125 की घात 1/3 है। 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5, 5 25 5 125, घात 1/3। अब 5 कितनी बार है, 3 बार ना, तो क्या लिख देंगे, 5 की पावर 3, 3 की पावर 1/3। तो फार्मूला a की पावर m की पावर n, तो क्या होता है, a की पावर m गुणे n।
तो क्या होगा 5 की पावर 3 गुणे 1/3, 3 3 कट गया, तो 5 की पावर 1, तो 5 एक बार लिख दो, ये आंसर। लिख लो तीनों क्वेश्चन।